So, hello everyone. Today's topic is about percentage. We will practice some questions which seems to be very difficult, but with some techniques and shortcut tricks, we will solve in few seconds. तो आज का जो ये सेशन रहेगा वो रहेगा सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है ये। जो 10 क्वेश्चंस लाए हमने परसेंटेज के रिलेटेड, उसको उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव 425 425 रुपये अगर वो सेव करता है मंथली, तो कहता है कि फाइंड हिज मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम कितनी बनेगी। क्वेश्चन सिंपल है, परसेंटेज के रिलेटेड है। जैसे कोई आदमी है, वो कितना 25% सेव करता है अपनी इनकम में से। ठीक है, अगर वो सेव करता है कितना, 425 रुपये वो सेव करता है हर महीने में, तो बताओ जी उसकी इनकम, मंथली इनकम कितनी होगी। ठीक है, हम इसको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। जैसे अच्छा, क्या बोला है हमें, पर्सन की इनकम बोली है और उस क्या बोला है कि वो सेव करें। सपोज हमारी पर्सन की इनकम कितनी है, 100x। सपोज हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इनकम कितनी है। अच्छा, इनकम को डिनोट किससे करेंगे हम, y से। इनकम कितनी है कि 100x है। ठीक है, अच्छा सेव कितना करता है वो, सेव करता है उसका कितना, 25%। ठीक है, तो 100 में से 25 रुपये वो सेव करता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या निकलता है कि 25 रुपये हमने सेव किए, लेकिन हमें गिवन क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में गिवन दिया है कि 425 रुपये वो क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है कि 1x निकालना है। ठीक है, 1x कैसे निकलेगा, हम ऐसा करेंगे कि 1 इक्वल टू 425 अपान 25। ठीक है, 425 अपान 25 ये कितने के बराबर निकलता है, ये निकलता है हमारे पास कितना, अच्छा ये निकलता है 17। एक निकला किसके बराबर हमारे पास, 17 के बराबर। ठीक है, अब हमने टोटल इनकम कितनी ली है, टोटल इनकम ली है 100, तो हम 17 को कर लेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, तो हमारी इनकम क्या निकलेगी उसकी, 1700। ठीक है, उसकी इनकम कितनी, 1700 आंसर है, बिल्कुल है, तो 1700 क्या है इसका आंसर है। ठीक है, समझ आई आपको। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जैसे हमने क्या किया सीधे, कि उसने बोला है कि किसी पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है, वो कितनी है कोई पता नहीं, बट वो सेव करता है 25% अपनी टोटल इनकम में से। ठीक है, तो 25% इन्होंने बोला है किसके बराबर है, 425 के बराबर। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि उसकी इनकम कितनी है। सिंपल हमने क्या किया, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हम क्या करते, 25% को सीधे डायरेक्ट कर सकते थे 425 के बराबर। ठीक है, 1% किसके बराबर हो गया, 425 अपान 25, तो 1% अगर 17 के बराबर है तो 100% कितना होगा, 1700 के बराबर। ठीक है, कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अच्छा चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे इफ P इज थ्राइस टाइम्स मोर देन Q, देन फाइंड हाउ मच Q इज लेस देन P। कहता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर P जो है 3 टाइम ज़्यादा है Q से, हम क्या करेंगे, हम सपोज हम ये लेट करेंगे क्या, हम लेट करेंगे क्यू, क्या लेंगे हम, एक मिनट जरा इसको पढ़ाते हैं। हम क्यू लेंगे एक्स, क्या लेंगे हम, क्यू को लेंगे एक्स, तो पी को क्या लेंगे, पी क्या है, वो एक्स से 3 टाइम से ज़्यादा है। मतलब अगर हम हमारे पास दिया होगा 3 टाइम्स है, तो हम सिर्फ पी को क्या लेते 3x, लेकिन क्या बोला है 3 टाइम्स मोर देन क्यू, इसका मतलब हम इसको लेंगे क्या 4x। किसको लेंगे, पी को 4x। ठीक है, फिर बोला इन्होंने कि देन फाइंड हाउ मच क्यू इज लेस देन पी। कहता है कि क्यू पी से कितना कम है। अच्छा हमने क्या लिया, पी सीधे करेंगे, पी माइनस क्यू को करेंगे हम, क्या होगा हमारे पास, ये पी हमारे पास 4x, तो क्यू गया x, ये बनेगा हमारे पास कितना
3x लेस देन, एक मिनट, लेस देन p। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, q जो है वो 3x है, किससे, लेस देन p से। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, इसका रेशो बना देंगे हम 3x अपॉन 4x। 4x क्या है, 4x हमारे पास p है। ठीक है, और q कितना कम है इससे, 3x। क्यों, ये 4x कम हो सकता है, लेकिन क्या किया कि x, q हमारे पास पहले ही 1x है, तो अब कितना कम हो गया, ये 3x कम हो गया। तो इसका जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये कितनी परसेंटेज आएगी इसकी, ये बनेगा हमारे पास कितना, 75%। तो आंसर इसका क्या है, 75%। समझ आई आपको, मैं एक बार आपको फिर समझाता हूँ। जैसे हम क्वेश्चन में क्या था, इफ p इज 3 टाइम्स मोर देन q, कहा कि p जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है किससे, q से। ठीक है, देन फाइंड हाउ मच q इज लेस देन p, फिर बोला कि कितना कम है q p से, ये बताओ कितने परसेंटेज। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले x को लिया, ये q को लिया x। ठीक है, और फिर p को लिया क्या, 4x। 4x p को क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने बोला था 3 गुना से ज़्यादा है p q से। ठीक है, अच्छा इन्होंने बोला फिर क्या है कि कितना कम है, हमने क्या किया कि p में से q को माइनस किया, p कितना था 4x। ठीक है, तो q कितना है x, तो अब कितना कम हो गया, ये q p से 3x। क्यों, क्योंकि ये 4x था, इसमें माइनस, तो 3x कम हो गया किससे, p से। तो इसका रेशो जब हम निकालेंगे तो परसेंटेज में ये बनेगा कितना, 75%। ठीक है, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 14.28% ऑफ 35/2 इक्वल टू x ऑफ 20%, देन फाइंड x। क्वेश्चन बोलता है कि 14.28% जो है किसका, 35/2 का, वो किसके बराबर है, x ऑफ 20%, देन फाइंड द x। ऐसे क्वेश्चन JKSSB में अक्सर पूछे जाते हैं, तो चलो हम इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन लाए हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कहा कि 14.28% जो है ऑफ 35/2, ये किसके बराबर है, ये है बराबर x ऑफ 20%। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x। ठीक है, तो सिंपल है, 14.28% किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास किसके बराबर, 1/7 के बराबर। ठीक है, 1/7 के बराबर कितना होता है, परसेंटेज को आपको पता ही होगा। परसेंटेज जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, 1/5 होता है 20 के बराबर। ठीक है, 1/6 होता है 16 एंड ऑल के बराबर। ठीक है, 1/7 होता है 14, 1/8 होता है 12, 1/9 होता है 11 समथिंग। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको आनी चाहिए, अगर परसेंटेज आप टॉपिक कर रहे हो तो इतनी परसेंटेज आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या किया कि 14 जो है ना, 14.28% जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/7 के बराबर। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 35/2, और किसके बराबर है, ये है बराबर x, मल्टीप्लाई करेंगे उसको किस, 20% है ना, तो 20% की जगह 100 लिख देंगे। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बनता है हमारे पास 1/7 इंटू 35/2 इक्वल टू x इंटू 1/5। ठीक है, ये बनी हमारे पास इसकी इक्वेशन। ठीक है, 7×5 ये बनेगा हमारे पास क्या, 5/2 इक्वल टू x इंटू 1/5। ठीक है, ये वहाँ गया तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 25/2, तो कितना आएगा, ये आएगा x इक्वल टू 12.5। आंसर x क्या निकला हमारे पास, 12.5। समझ आई आपको। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था कि 14.28% ऑफ 35/2
किसके बराबर है, इक्वल टू एक्स ऑफ 20%। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने ये तो एज इट इज़ लिख दिया जैसा है। फिर हमने क्या निकाला कि 14.28% जो है वो होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/7 के बराबर। ठीक है, 35/2 को मल्टीप्लाई किया और ये क्या हो एक्स, तो 20% था ना, 20% था तो परसेंटेज को नीचे ले आया तो वह 100 हो गया, तो ठीक है वो होगा 20/100। ठीक है, जब मैंने सॉल्व किया तो ये बना क्या 1/7 इंटू 35/2 इक्वल टू एक्स इंटू 1/5। ठीक है, तो 7 1 7 7 5 35 हो गया, फिर 5/2 एक्स 1/5, अगर 5 इस साइड आए तो 25 हो गया अपन 2, तो एक्स क्या निकला हमारे पास, एक्स निकालना था तो निकला कितना 12.5। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब देखो ये आसान है, सिर्फ समझना है और बाद में शॉर्टकट ट्रिक से मतलब दिमाग में ही निकल जाएगा, सेकेंड्स का में आंसर आ जाता है इसका। 1/4 ऑफ 800 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 500। कहता है कि 1/4 हिस्सा जो है किसका, 800 का, वो कितनी परसेंटेज है, 500 की। ठीक है, करते हैं। जैसे पहले हमें क्या निकालना है, हमने जो 1/4 है ना किसका, 1/4 बोला है ना, 1/4 किसका ऑफ 800 का निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, हम ये कैसे निकालेंगे, यह हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। जैसे कि इसको 1/4 इंटू 800, ये बनेगा कितना 200। जब 200 के बराबर निकला, अब हमने परसेंटेज निकालनी है तो सीधे क्यों ना हम करें इसके अपान में 500, ये और ये कैंसिल, 2/5 किसके बराबर होता है, ये होता है 20 के बराबर। ठीक है, 20 के नहीं 40 के बराबर, सॉरी, कितने के बराबर होता है, 40 के बराबर। 1/5 होता है किसके बराबर, 20 के बराबर, तो 2/5 हो गया हमारे पास 40 के बराबर। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन था। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन इंक्रीजिंग 20% राम्स इनकम इट बिकम्स 14,400। फाइंड हिज इनिशियल इनकम। कहता है कि राम की इनकम, सिंपल क्वेश्चन है, सीधे हम इसको 2 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे हार्डली। जैसे राम की इनकम कितनी पहले 100 थी, ठीक है, 20% बढ़ी, तो 100 का 20% कितना होता है 120, वो 120 हो गई। लेकिन ये हुई किसके पास, हमारे पास। लेकिन इन्होंने कितनी बोली है, क्वेश्चन में दिया गया कि वो बनी कितनी 14,400। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 1% अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, 14,400 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 120 के साथ। किसके साथ करेंगे, 120 के साथ। ये और ये जीरो कैंसिल, ठीक है, 12 12 हो गए 144। तो 1% निकला हमारे पास कितना, 1% निकला हमारे पास 120 के बराबर। किसके बराबर, 120 के बराबर। तो हमने क्या लिया था, 100 ली थी ना इनकम, तो सीधे हम करेंगे 100 मल्टीप्लाई 120, तो ये कितनी बनेगी, ये बनेगी 12,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, 6th क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ए बॉक्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बॉल्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू। कहते हैं कोई एक बॉक्स है जिसमें 3 किस्म के बॉल्स हैं, लाल, नीला और कौन सा, हरा। इफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 20%, रेड बॉल कितने हैं 20% है, ठीक है, एंड ग्रीन बॉल्स 25% है। इफ द टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल इज 135, मतलब दोनों मिला के 135 है, रेड और ग्रीन। ऐसे अगर हम देखें तो इनकी परसेंटेज रेड की 20% है और ग्रीन की 25% है। इफ द टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स इज 135, फाइंड नंबर ऑफ टोटल बॉल्स। कितने टोटल बॉल उस बॉक्स में कितने हैं ये बताओ। पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपल लेट करेंगे कि हमारे पास 100x मतलब 100 बॉल्स हैं, 100x बॉल्स हमारे पास। उसमें से रेड कितने हैं, रेड 20% है ना, तो रेड जब हमारे पास 20% है तो वो बनेगा कितना 20x। ठीक है, और ग्रीन कितने हैं, ग्रीन 25% है तो 25x बनेगा हमारे पास ग्रीन। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमें,
अब हमने टोटल हमारे पास दिए हुए हैं रेड और ग्रीन मिला के, रेड प्लस ग्रीन दिए हैं क्वेश्चन में हमें 135, लेकिन हमारे पास कितने निकले, हमारे पास निकले 45, निकले कितने 45x। ठीक है। अच्छा, अब हमने x निकालना है। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इधर आएगा, ठीक है, ये चले जाएगा उधर, 135/45, तो ये हो गया 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये गया 3 से, x हो गया हमारे पास कितना 3। ठीक है। अब हमें बोला है कि टोटल बॉल्स कितनी है, तो टोटल बॉल्स हमने ली थी क्या, हमने लेट की थी 100x, x क्या हमारे पास 3 है, इक्वल टू, तो ये बन गए टोटल बॉल्स उस बॉक्स में थी 300। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी थी 300। ठीक है, समझ आई। पहले हमने क्या किया, इन्होंने बोला था कि 3 किस्म की बॉल्स हैं जो किसी एक बॉक्स में, ठीक है, उसमें से रेड बॉल कितने 20% है, ग्रीन बॉल 25% है। ये रेड और ग्रीन मिला के कितनी, रेड और ग्रीन मिला के 135 हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास क्या निकला, हमने एक टोटल एक कंसिडर किया x 100, उसमें से 20% ही, तो 100 का 20% 20 होता है। ठीक है, 100 का 25% 25, तो हमारे पास निकली कितनी 45 बॉल्स। ठीक है, अब क्या हुआ लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कितनी 135, तो हमने क्या करना है, 1% निकालना है, तो x मतलब हमने x निकालना है, तो यहाँ x था, तो ये इधर मल्टीपल में था, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना x कितना 3 हमारे पास। तो जब x 3 निकाला, हमने लेट क्या किया था 100x, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 300 बॉल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मच परसेंटेज इज 40 ग्राम्स ऑफ 1.5 kg। कहता है कि 1.5 किलो का कितनी परसेंट होता है क्या 40 ग्राम। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसको क्या करना है, हम सिंपल निकालेंगे, हमारे पास 1.5 kg कितना होता है, 1.5 kg किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास 1500 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, जब हमारे पास 1500 ग्राम्स के बराबर ये निकला, तो 40 ग्राम की परसेंटेज निकालनी है हमने, 40/1500 करेंगे हम, इंटू करेंगे 100। ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल, ये बनेगा 40/15। ठीक है, ये बनेगा 8 पंजे 40, तो 3 पंजे 15, तो 8/3, तो 8/3 किसके इसकी कितने परसेंटेज बनती है, 2.6%। ये आ गया इसका आंसर। समझ आई। हमने सीधे क्या किया कि 1.5 kg दिया था, 1.5 kg कितने ग्राम्स होता है, 1.5 kg में कितने ग्राम्स होता है 1500 ग्राम्स। ठीक है, तो हमने परसेंटेज निकालनी थी, तो 40 ग्राम्स की परसेंटेज निकालनी थी, तो 40 ग्राम को डिवाइड किया 1500 ग्राम्स के साथ, उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये ज़ीरो कैंसिल, बाद में बचा हमारे पास 14/15, तो 8 पंजे होता है 40, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8/3, और ये किसके बराबर निकला 2.6 के बराबर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 थे अब हमारे पास, इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ बी। ठीक है, हमारे पास क्या है, सिंपल है कि हमारे पास है 20% ऑफ ए किसके बराबर है, 25% ऑफ बी के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें a प्लस 2b अपान 2a माइनस बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखा गया था किसमें, एग्जाम में, JKSSB के एग्जाम में आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सॉल्व करते हैं इसको, क्या लिखेंगे हमें इसको, सिंपल ये तो कर दिया हमने कि 20%, सीधे 20%, ठीक है, ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ बी। ठीक है, अच्छा सिंपल है, हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 20A इक्वल टू 25B। हम निकालेंगे इसका रेशो कैसे निकलेगा, ए बन जाएगा हमारे पास क्या 25, और बी बन जाएगा 20। ठीक है,
तो पंजो पंजो 25, पंचों के 20। हमारे पास निकला क्या, ए निकला हमारे पास 5 और बी निकला हमारे पास क्या, 4। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है निकालना इन्होंने, क्या नहीं बोला है कि ए प्लस 2b अपान 2a माइनस बी। ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 5 प्लस 2 × 4, बी क्योंकि 4 है, 2 × 5, ए 5 है, -4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना होगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये सॉल्व करके 8 8 5 13, 13/1, ठीक है, 13/6, ठीक है, 5 10 10 में 6, ठीक है, 13/6। तो 13/6 क्या है हमारे पास, इसका आंसर है, कहाँ 13/6, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ इसको। जैसे हमारे पास निकालने के लिए क्या दिया था इन्होंने कि क्वेश्चन था कि 20% ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ बी के बराबर था। तो निकालना था हमें ए प्लस 2b, ठीक है, अपान 2a और माइनस बी, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया, फिर हमने क्या लिखा, 20% ऑफ ए था मतलब 20a लिख दिया, 25% ऑफ बी था तो 25b लिख दिया। तो इसका रेशो कैसे निकलेगा, हम क्योंकि b इक्वल टू 20 हो जाएगा और ए इक्वल टू, ये रेशो है, कैसे ऐसे रेशो निकालते हैं हम, तो a अपान बी जो है इसका रेशो निकलता है 25/20। तो ठीक है, तो ये जब सॉल्व किया तो ये 5/4 आंसर आ गया इसका। तो ए निकला हमारे पास 5 और बी निकला 4। तो अब हमने सीधे पुट कर दी वैल्यू इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर आया 13/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ मच इज़ 40 मिनट्स टू 1 डे इन परसेंटेज। कहता है कि 40 मिनट जो है एक दिन की कितनी परसेंटेज है। ये भी सिंपल है, जैसे ऊपर हमने केजीज में निकाला था वैसे ही यहाँ भी निकालना हमने। हम पहले एक दिन में कितने घंटे होते हैं और फिर उनको कन्वर्ट करना मिनट्स में, ठीक है। तो क्या वो कैसे निकालेंगे हम कि एक दिन में 1 डे इक्वल टू कितने, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। तो अब परसेंटेज निकालनी है ना, परसेंटेज में कितने की परसेंटेज निकालनी है हमने, 40 मिनट की। तो हम करेंगे 40, उसको अपान करेंगे 24 × 60, ठीक है, 24 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा कितना, ये आएगा 1/6×24, हाँ ये ऐसे ही सॉल्व हो गया, 6×24, ठीक है। अच्छा, ये बन गया हमारे पास 1/6 × 6 × 100, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास कितना, परसेंटेज अगर निकालनी है तो ये बन गई हमारे पास 2.7%। कितना बना, 2.7%। और ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आई, एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे इन्होंने बोला था 40 मिनट एक दिन की कितनी परसेंटेज होती है, तो एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, उसमें अच्छा 24 घंटे में एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब हमने टोटल मिनट निकालने के लिए हमने क्या किया, 24 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 60 के साथ, ठीक है, वो निकले एक दिन। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन के मिनट निकलेंगे। तो परसेंटेज बोली थी तो 40 मिनट अपान उसको किसके साथ ये करेंगे, 24 × 6 के साथ, और फिर करेंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ, ठीक है। तो ये आगे यहाँ कैसे निकाला हमने अभी मैं बताऊँ, ठीक है। ये 0 और ये 0 कैंसिल, यहाँ रहा 4, नीचे रहा 24, तो 4 × 1 = 4, 6 × 4 = 24, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 4 × 1 = 4, तो 6 × 4 = 24, तो आगे 6 एज इट इज़ था, तो ये क्या मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये बन गया 36 × 100, तो ये बन गया 2.7%, ठीक है। अच्छा, अब है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये अच्छा क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन राजेश गॉट 65% वोट्स एंड वन बाई 9600 वोट्स, हाउ मैनी आर टोटल वोट्स। कहते हैं टोटल वोट्स कितने थे जिसमें से राजेश ने 65% लिए और जीता कितने वोटों से, 9600 वोटों से। हम सिंपल कहेंगे टोटल वोट्स हम लेंगे कितने, 100, ठीक है, जिसमें से राजेश को कितने मिले, 65%।
तो रिमेनिंग जो बचे वोट्स वो किसको मिले हैं, मतलब लूज़र को मिले हैं। चाहे राजेश है ना, तो हम क्या करेंगे, कमल इसका कंपटीटर था, कमल को मिले कितने, 35% वोट। ठीक है, अब राजेश को कितने परसेंट ज़्यादा मिले कमल से, क्योंकि वो जीता है, ये मिले इसको कितने, 30%। तो ये 30% वोट्स ज़्यादा लिए हैं किसने, राजेश ने। वो कितने लिए हैं क्वेश्चन में दिए हैं, वो दिए हमारे पास कितने, 9600 वोट। 9600 वोट दिए हैं ना। ठीक है, अब हम 1% निकालेंगे, 1% किसके बराबर है, 1% जब हम निकालेंगे तो वो निकालेंगे 9600 अपान 30। ये हो गया 0, ये हो गया ठीक, तो ये हो गया हमारा कितना, 32। 32 दिए कितना होता है, 96, 30 दिए 90, 31 ठीक 96, तो ये हो गया 32। तो 1% निकला हमारे पास किसके बराबर, 320 के बराबर। अब हमने टोटल कितना लिया था, 100। ठीक है, तो 1% अगर 320 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 100 इंटू 320, तो ये बनता है कितना, 32,000 वोट थे। ठीक है, टोटल वोट कितने थे, 32,000 वोट। ठीक है, समझ आई। मैं आपको फिर एक बार समझाता हूँ। देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया था हमें कि कोई इलेक्शन हुआ जिसमें राजेश ने 65% वोट लिए और जीता कितनों से, 9600 वोटों से। फिर बोलते हैं कि बोलो जी कितने वोट, टोटल वोट्स कितने थे। हमने लेट किया कि 100% वोटिंग हुई, उसमें से 65% राजेश को मिले और 35% जो हारा उसको मिले। क्वेश्चन में दिया था कि राजेश जीता था 96%, 9600 वोटों से। इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस कितना था, क्योंकि इसको 35% मिले थे, इसको 65%, तो ये बन गया 30% जो इसका क्या हुआ, डिफरेंस निकला किसका, राजेश ने ज़्यादा लिए। तो ज़्यादा परसेंट 30%, तो कितने वोट्स, 9600 वोट्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। 1% निकला हमारे पास कितना, 9600/30 किया हमने, तो ये बना 1% निकला का कितना हमें, 320। 320 निकला, 1% जब 320 निकला, तो हमने क्या किया था कि 100% लिए थे ना, तो हमने किया 100% को मल्टीप्लाई किया 1% के साथ। जैसे 1% वोट कितने थे, 320, तो हमारे पास क्या आया, 32,000 वोट्स जो हैं वो क्या हुए, टोटल वोट्स थे। ठीक है, तो ये था आज के जो हमने प्रैक्टिस सेशन रखा था।